हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है और क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में आप हो ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एलसीएम और एचसीएफ बताने के साथ साथ आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कि ये कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए क्या होता है देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये 24 और 48। अगर हम कहें कि 24 और 48 का एलसीएम और एचसीएफ बताइए, तो थोड़ा आप बनाइए, देखते हैं कैसे बनाते हैं। बनाइए कॉपी पे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनेगा। दो बात बताएंगे कि कैसे बनेगा और ये भी बताएंगे कि कैसे इसे वेरीफाई करेंगे कि यह मेरा सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, तो 24 का फैक्टर करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर 48 का फैक्टर करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फैक्टर करने के बाद करेंगे क्या हम कि इस फैक्टर को यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये किसका है तो 24 का। अब 48 का भी लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये लिखने के बाद ये दोनों को बात करेंगे कैसे निकलेगा। तो सबसे पहला बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो मान लीजिए ये 5, ये 5 और ये 5 और ये 5 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे जो दोनों में हो वो एक बार लिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे दोनों में तो एक बार लिख दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2, फिर 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी यहाँ पर एचसीएफ का आ गया 24 आ गया। ठीक है। और बात करेंगे एलसीएम का। एलसीएम कैसे निकालते हैं तो एलसीएम ध्यान दीजिएगा, जो एचसीएफ रहता है अगर उसमें जो ये छोटा रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 छोड़ दिया है, क्यों, इस दोनों का पेयर नहीं बना है इसलिए 2, तो 2 को लिख देंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48। यानी इस क्वेश्चन में एचसीएफ हो गया 24 और एलसीएम हो गया 48। अब आप कहिएगा सर कैसे पता चलेगा ये सही है कि गलत है। तो ये मतलब चेक करने का फॉर्मूला होता है कि ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आया तो सही है, नहीं तो गलत है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये 48 और 24 में करेंगे और फिर 48 24 में करेंगे तो दोनों तो इक्वल आएगा। एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम तो समझ में आएगा। चलिए जैसा कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पर 8 ले लिए और यहाँ पे मान लीजिए सपोज एट हम 18 ले लिए और कहे कि इसका एलसीएम एचसीएफ निकालिए। तो देखिए कैसे 8 का फैक्टर करेंगे हो जाएगा, 18 का करेंगे 9 और 3 3 9। अब इसका फैक्टर लिखेंगे 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर लिख दिए। फैक्टर लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा कि ये 2 जो है
दोनों में कॉमन है तो 2 लिखेंगे। फिर ये 2 जो है इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो 3 नहीं है, 2 है तो 2 नहीं है, तो ये आप नहीं लिख सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा HCF 2 ही रहेगा। अब बात करेंगे एलसीएम का। ये जो आया है वो लिख देंगे, हम आपको बताएं कि बाकी सबको लिख देंगे। यहाँ पे फिर 2 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 3 जा 24 में 3 से 3 4 जा 12 1 3 72, यानी आपका एलसीएम आ गया 72 और एचसीएफ आ गया 2। आप कहिएगा सर इसे वेरीफाई कीजिए कि सही है कि गलत। तो ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 18 में और 8 में, 8 8 जा 64 तो 6 और 6 4 हो जाएगा 14, 8 और 6 हो जाएगा 14, यानी हो गया 144। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 में 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 144, यानी दोनों सेम आया। तो अगर इसका प्रोडक्ट यानी क्वेश्चन है उसका प्रोडक्ट और ये दोनों के आंसर का प्रोडक्ट अगर इक्वल आया तो राइट है और नहीं तो रॉन्ग है। तो आप एक क्वेश्चन और बनाइए, यहाँ पर दे दें हम 12 और दे दें मान लीजिए यहाँ पे 16 और कहे कि इसको का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो आप थोड़ा निकाल के बताएंगे कैसे निकालेंगे। सीखा मैंने भाई, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 12 का फैक्टर करेंगे 6 3 हो जाएगा ना। yes, अब इसे क्लीन कर देते हैं, कैसे कि आप लोग को तकलीफ होगा, तो ये देखने में तकलीफ ना हो इसलिए हम इसे क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस 16 का भी फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद ध्यान से देखिए ऐसे होगा कि नहीं होगा बताइए। तो हम क्या बता रहे थे कि इसे फैक्टर करने के बाद इस यहाँ पे लिखेंगे HCF और तब लिखेंगे एलसीएम। अब देखिए HCF जो है इसको पहले यहाँ पे लिख देंगे, जो जो कटा है जिससे यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2। ये लिखने के बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है तो HCF में एगो 2 रहेगा, यानी ध्यान दीजिए इस दोनों में जो रहेगा वही इसमें रहेगा। तो मान लीजिए इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, ये भी 2 है तो ये भी 2 है, तो ये 2 है। अब ध्यान दीजिए 3 है तो इसमें 3 है नहीं है, तो जब नहीं है तो रहने देंगे, यानी ये 4 हो जाएगा। अब बात रहा एलसीएम का, तो जो एचसीएफ आता है वो लिख दीजिए और जो छूटा है वो सब लिख दीजिए। तो मान लीजिए 3 छोड़े हैं तो 3 को 2 और फिर 2 और मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48। तो ध्यान दीजिएगा एचसीएफ हो गया 4 और एलसीएम हो गया 48। अब कहिएगा सर इसे वेरीफाई कीजिए कि सही है कि गलत है, तो देखिए लिखते हैं वेरीफाई। इस दोनों क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और इस दोनों आंसर में मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं, 192, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए दोनों इक्वल है, मिलाइए भाई दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हैं तो ये सही है और दोनों बराबर नहीं रहे तो गलत है। अब इसे नोट करने के बाद वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद फिर देखिए बताते हैं कि डिवाइड मेथड से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। उसके बाद बताएंगे कि ट्रिक के द्वारा कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो आइए बिना वीडियो को रोके हुए देखते हैं इस वीडियो को कैसे क्वेश्चन ये बनता है। तो डिवाइड मेथड के द्वारा एचसीएफ सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सपोज इट मान लीजिए कि यहाँ पे 25 हो और यहाँ पे 75 नहीं, मान लीजिए सपोज इट 19 है
कहा जाए इसका HCF निकालिए डिवाइड मेथड के द्वारा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इस दोनों में बड़ा कौन है? ये दोनों में बड़ा ये है, तो इसको A ले लेंगे, या ये छोटा है तो इसे B ले लेंगे। या सपोजेट ए भी हम इस तरह नामकरण कर दिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो करेंगे क्या, जो बड़ा है उसे अंदर रहने देंगे और जो छोटा है उसे बाहर रहने देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखेंगे कि इसका टेबल कितने बार में इसके नजदीक चला आएगा। तो 25 का टेबल अगर 4 बेर पढ़े तो 100 हो जाएगा। तो 3 बेर में ले जाएंगे, तो 3 से ले जाएंगे, तो 25 में 3 से करेंगे तो 75 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1। अब फिर ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो इसको अंदर लाएंगे। फिर 2 बेर में ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। कितने बेर में ले जाएंगे? 1 बेर में, तो 1 बेर में हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, बचेगा कितना? 10। फिर इसको लिखेंगे, यहाँ पे कम हो गया, फिर 1 बेर में ले जाएंगे तो ये 10 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 5। अब फिर 10 को लिख देंगे, अब 5 टू क्या होता है? 10। तो लास्ट में जो कटता है उसी को बोला जाता है HCF। तो HCF हो गया हमारा 5 आंसर। आप लोगों को समझ में आया? इसे नोट कीजिए कॉपी पे।